इतिहास की वही पुरानी उबाऊ तारीखें, बोरिंग लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये सारे भारी भरकम ऐतिहासिक कालखंड किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह सीधा आपके दिमाग में छप जाएं तो। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम भारत के प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एरा को डिकोड करने वाले हैं, और वो भी एक ऐसी मास्टर ट्रिक के साथ जिसे एक बार देखने के बाद भूलना लिटरली नामुमकिन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इस सिनेमैटिक सफर में जंप करते हैं। अब जरा स्क्रीन पे इमेजिन कीजिए, प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए। सुनने में एकदम फिल्मी डायलॉग लगता है ना? लेकिन सच मानिए, एग्जाम्स के लिए ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक अल्टीमेट चीट कोड है। इस लाइन के हर पहले अक्षर को देखिए, पी, एम, एन और सी। बन गया ना PMNC। बस यही वो मास्टर की है जो इतिहास के चारों सबसे पुराने युगों को एक परफेक्ट सीक्वेंस में अनलॉक कर देती है। चलिए देखते हैं कि ये जादू काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं हमारी ट्रिक के पहले अक्षर यानी पी से। पी स्टैंड्स फॉर पैलियोलिथिक एज, जिसे हम पुरापाषाण युग भी कहते हैं। विजुअलाइज कीजिए एक बेहद खतरनाक और आदिम दुनिया जहां इंसान गहरी अंधेरी गुफाओं में रहता है और बस आग की लपटें ही उसका सहारा हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस प्राचीन गुफा चित्र को देखिए। ये मानव इतिहास का सबसे पहला और सबसे लंबा चैप्टर था। उस वक्त कोई घर या बस्तियां नहीं होती थीं। लोग पूरी तरह से खाना बदोश थे, यानी हंटर्स और गैदरर्स। सर्वाइवल का सिर्फ एक ही रूल था, लगातार चलते रहो, शिकार करो और गुफाओं में छिपकर अपनी जान बचाओ। अब इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, क्योंकि यहां एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। पुरापाषाण युग कोई छोटा मोटा दौर नहीं, बल्कि पूरे 2.6 मिलियन ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक का एक विशाल कालखंड था। इतने बड़े समय को एक साथ समझना इम्पॉसिबल है, इसीलिए इसे 3 हिस्सों में तोड़ा गया है: लोअर, मिडिल और अपर फेज, यानी निम्न, मध्य और उच्च चरण। एग्जाम्स में अक्सर इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, तो इसे बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। अब सोचने वाली बात यह है कि उस जमाने में इतने विशाल जानवरों का शिकार होता कैसे था। असल में उस वक्त के हथियार बहुत ही रफ और भारी भरकम होते थे। बड़े बड़े पत्थर, हाथ की कुल्हाड़ियां यानी हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर। इनमें कोई खास धार नहीं होती थी, बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए ये भारी और ब्लंट टूल्स ही उनके ब्रह्मास्त्र थे। और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। हम बढ़ते हैं हमारी ट्रिक के दूसरे लेटर एम की तरफ। एम यानी मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग। लाखों सालों बाद अचानक मौसम ने करवट ली, जलवायु थोड़ी गर्म होने लगी और इसी के साथ इंसानी तकनीक का लेवल अप हो गया। अब इन छोटे छोटे पत्थरों पर गौर कीजिए। इन्हें माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण कहते हैं। उन पुराने भारी पत्थरों की जगह अब इन छोटे, नुकीले और रेजर जैसे तेज हथियारों ने ले ली थी। अर्ली ह्यूमंस के लिए ये माइक्रोलिथ किसी गेम चेंजर से कम नहीं थे, क्योंकि इनसे शिकार एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ होता था। और यहां आता है हमारा दूसरा एग्जाम अलर्ट। 10,000 से 4,500 ईसा पूर्व के इस फेज में इंसान ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी छलांग लगाई, धनुष और तीर का आविष्कार। अब विशालकाय जानवरों से आमने सामने भिड़ने का रिस्क खत्म हो गया। लोग दूर से ही छोटे जानवरों का शिकार करने लगे और साथ ही मछलियां पकड़ना भी शुरू कर दिया। यह सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। अब जरा इन 2 अलग अलग लाइफस्टाइल्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। एग्जाम्स में यह वैचारिक शिफ्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बाईं तरफ है मेसोलिथिक युग, जहां इंसान अभी भी शिकार के पीछे पीछे भाग रहा है, लेकिन दाईं तरफ एक ऐसा बदलाव दस्तक दे रहा है जो सब कुछ पलट कर रख देगा। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान भटकना छोड़कर एक जगह बसने वाला है। और यहीं से एंट्री होती है हमारी ट्रिक के तीसरे अक्षर एन की। एन माने नियोलिथिक एज, यानी नवपाषाण युग। ये वो ऐतिहासिक पल था जब कृषि यानी एग्रीकल्चर का पहला सवेरा हुआ। इंसानों ने पहली बार एक जगह टिककर रहना सीखा और परमानेंट बस्तियां बसनी शुरू हुई। यहां एक बहुत ही क्रिटिकल एग्जाम अलर्ट है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी नवपाषाण युग की बात आए तो 3 चीजें हमेशा याद रखनी है: एकदम पॉलिश किए हुए चमचमाते पत्थर के औजार, खेती की शुरुआत और जानवरों को पालतू बनाना यानी डोमेस्टिकेशन। 4,500 से 2,500 ईसा पूर्व के इस दौर ने इंसानी सभ्यता की एक बहुत सॉलिड नींव रख दी थी। और अब हम पहुंचते हैं अपनी मास्टर ट्रिक के आखिरी और सबसे शाइनी लेटर पर, सी। सी यानी चाल्कोलिथिक एज, जिसे ताम्रपाषाण युग कहा जाता है।
ये इतिहास का वो ब्लॉकबस्टर मोमेंट था जब इंसान की नजर पहली बार किसी धातु की चमक पर पड़ी। इस विजुअल को देखिए, कैसे पुरानी पत्थर की तकनीक अब तांबे जैसी एक नई और चमकदार धातु के साथ मिल रही है। ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि एक ऐसा ट्रांजिशन फेज था जहां पत्थर और तांबा दोनों एक साथ वजूद में थे। इस युग का फाइनल एग्जाम अलर्ट नोट कर लीजिए। चाल्कोलिथिक एज को टेक्निकली तांबे और पत्थर के कॉम्बो यूज से ही डिफाइन किया जाता है। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने ऑफिशियल तौर पर हमें पाषाण युग यानी स्टोन एज से निकालकर एक शानदार मेटल एज यानी धातु युग में पहुंचा दिया। हमने इतिहास के इस लंबे सफर को तो पार कर लिया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अब टाइम है एक अल्टीमेट सिनेमैटिक रिवीजन का, ताकि ये पीएमएनसी का पूरा सीक्वेंस हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में लॉक हो जाए। इस गोल्डन मेमोरी बॉक्स को अपने दिमाग में स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पी से पूरा पाषाण युग, जहां भारी हाथ की कुल्हाड़ियां थी। एम से मध्य पाषाण युग, जहां शार्प माइक्रोलिथ्स आए। एन से नव पाषाण युग, जहां पॉलिश स्टोन और खेती की शुरुआत हुई। और फाइनली सी से ताम्र पाषाण युग, जहां तांबे की एंट्री हुई। ये पीएमएनसी सिर्फ लेटर्स नहीं है, बल्कि इंसानी इवोल्यूशन का एकदम सटीक ब्लूप्रिंट है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा स्क्रीन पर लिखे इस थॉट पर गौर कीजिएगा। अगर हजारों साल पहले पत्थर से तांबे तक के उस छोटे से शिफ्ट ने इंसानी किस्मत को पूरी तरह बदल कर रख दिया था, तो आज जो हम इन एडवांस डिजिटल टूल्स और एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे आने वाले युग के बारे में क्या इशारा कर रहे हैं? हम तकनीकी विकास के किस नए एज की तरफ बढ़ रहे हैं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही नई ट्रिक सीखते रहिए और कॉन्सेप्ट्स को डीकोड करते